गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लगभग हमने पूरा कर लिया है। पार्ट 2 में सिर्फ हमारा 2 ही चैप्टर बाकी है और स्टेट में हम लोगों ने पहले पार्ट 1 और पार्ट 3, सबसे पहले मैंने आपको पार्ट 3 करवाया था, केंद्रीय स्थिति के माप, और फिर पार्ट 1 सूचनाओं का एकत्रीकरण जो थियरी का चैप्टर था वो पूरा करवाया था। और अब हमने पिछले 2-3 वीडियो से पार्ट 4 शुरू किया, अपकिरण, जिसमें 2-3 वीडियो के माध्यम से मैंने अपकिरण का अर्थ, उसके उदाहरण, अपकिरण में किन किन मापों का समावेश होता है, और सबसे पहले चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक का सूत्र आपको सिखाया था पहले वीडियो में। दूसरे 2 वीडियो में, यानी दूसरे और तीसरे वीडियो में स्वाध्याय 4.2 के प्रश्नों को हमने हल किया था, जो चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक से संबंधित था। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके अनुसार हमें विस्तार, औसत विचलन और मिश्र प्रमाण विचलन नहीं करना है, यानी हमें 4.1, 4.3 और 4.5 और 6 को नहीं करना है। तो उस हिसाब से हमने 4.2 को पूरा कर लिया है। 4.3 यानी औसत विचलन हमें नहीं सीखना है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं, आज के वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं प्रमाप विचलन, स्वाध्याय 4.4 प्रमाप विचलन। तो सबसे पहले हम प्रमाप विचलन का सूत्र सीखते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में प्रमाप विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम संकेत में एस से दर्शाते हैं। किससे? एस से। तो प्रमाप विचलन का 3 अलग अलग सूत्र है, 3 अलग अलग सूचना के लिए। पहला, अवर्गीकृत सूचना के लिए। अवर्गीकृत सूचना का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ चर मूल्य यानी एक्सआई दिया हो, यानी 8, 10, 15, 20, 25, उसका प्रमाप विचलन याद करो। यानी सिर्फ एक्सआई यानी चर मूल्य, यानी सिर्फ संख्याएं ही दी हो, तो उस कंडीशन में एस का सूत्र होता है एस बराबर अंडर रूट में सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यानी आपको एक्सआई दिया होगा, उसके बाजू में आपको एक ही कॉलम बनाना है एक्सआई स्क्वायर, उन सबको जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा सिग्मा एक्सआई स्क्वायर। सिग्मा एक्सआई को जोड़कर एन से भाग लगाएंगे तो वो कहलाएगा एक्स बार, और सूत्र होगा सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से दूसरा, वर्गीकृत खंडित सूचना के लिए एस बराबर अंडर रूट में सिग्मा एफ आई एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एफ आई एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये कौन सी सूचना के लिए? वर्गीकृत खंडित सूचना के लिए दोस्तों। यानी जब एक्सआई और एफआई दोनों दिया होगा तब। तो एक्सआई एफआई दिया होगा तो कितना कॉलम बनाना होगा? तो एक्सआई एफआई दिया होगा दोस्तों, 2 कॉलम पहले से ही प्रश्न में दिया होगा, एक्सआई और एफआई, और आपको 2 और कॉलम बनाना पड़ेगा। एक एफ आई एक्स आई का, जो मध्य ज्ञात करने के लिए आप बनाते थे पहले भी, और फिर एफ आई एक्स आई का गुना एक्स आई से करके एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर नहीं है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यानी आपको एफ आई एक्स आई का गुना एक्स आई के साथ करना है। ठीक है, तो यानी 2 कॉलम पहले से दिया होगा और 2 कॉलम आपको बनाना होगा, यानी कुल मिलाकर 4 कॉलम होगा। और तीसरा है वर्गीकृत अखंडित सूचना के लिए, यानी जब वर्ग और आवृत्ति दिया हो तभी भी सूत्र तो खंडित सूचना की तरह ही है, एस बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, लेकिन कॉलम एक ज़्यादा हो जाएगा। वर्ग और आवृत्ति दिया होगा मतलब 2 कॉलम पहले से दिया होगा। सबसे पहले आपको मध्य कीमत निकालना होगा, जिसे आप एक्स आई कहेंगे। दोनों अधः सीमा और उधः सीमा को जोड़कर 2 से भाग लगाकर मध्य कीमत यानी एक्स आई 1 हुआ। उसके बाद एफ आई एक्स आई 2 और एफ आई एक्स आई स्क्वायर 3, यानी कुल मिलाकर 2 कॉलम उन्होंने दिया होगा और 3 हमें बनाना है, यानी कुल मिलाकर आपको 5 कॉलम बनाना होगा। और दोस्तों, एस निकालने के और भी 2 तरह के सूत्र हैं, लेकिन उन 3 यानी कुल मिलाकर 3 तरह के सूत्र है एस को प्राप्त करने का। एक ही सवाल को हम 2-3 अलग अलग सूत्रों के माध्यम से, एस के ही 2-3 अलग अलग सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों सूत्रों में सबसे आसान ये है और इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं है, तो इस सूत्र को मैंने आपके लिए चुना है। तो इस सूत्र के माध्यम से करेंगे, थोड़ा आपको आसान लगेगा। और साथ ही साथ ये तो निरपेक्ष माप हो गया। प्रश्न में आपको अगर प्रमाप विचलनांक भी निकालने के लिए कहा होगा तो प्रमाप विचलनांक बराबर एस अपॉन सी, प्रमाप विचलनांक बराबर सी लिख दिया, एस अपॉन एक्स बार, एस अपॉन एक्स बार, तो वो कहलाएगा आपका प्रमाप विचलनांक। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं स्वाध्याय 4.4। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। स्वाध्याय 4.4 पेज नंबर 149, कुल मिलाकर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न,
गणित के 100 प्राप्तांक की एक परीक्षा में 9 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो अलग अलग प्राप्तांक दिया हुआ है 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67, 69। तो जिस विधि का मैंने यहाँ पे सूत्र बताया उस विधि के अनुसार से तो आप चढ़ते क्रम में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग और भी 2 विधि है उसके अनुसार चढ़ते क्रम में लगाने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो जैसा मैंने सूत्र लिखा है उस अनुसार आपको चढ़ते क्रम में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, तो एक्साई दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है एक्साई, तो एक्साई दिया हुआ है 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67, 69। एक्साई दिया हुआ है, बाजू में आपको सिर्फ क्या बना लेना है, एक्साई स्क्वायर, यानी इन सब का वर्ग। और एस का सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो एस का सूत्र है एस बराबर, अगर अवर्गीकृत सूचना होगा यानी इस तरह की सूचना होगी तो एस का सूत्र क्या है, सिग्मा एक्साई स्क्वायर, यानी सिग्मा एक्साई स्क्वायर मतलब एक्साई स्क्वायर का टोटल बटे में एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्साई स्क्वायर करके उसका टोटल चाहिए और साथ ही साथ एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार का सूत्र क्या होता था, जब अवर्गीकृत सूचना है तो सिग्मा एक्साई बटे में एन। तो जोड़ लेते हैं, सबसे पहले एक्साई को जोड़ लेते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन है, इन सबको आप जोड़ेंगे तो एक्साई आएगा 603 और एक्स बार का सूत्र क्या लिखा है, सिग्मा एक्साई बटे में एन। तो एक्साई है 603 और एन कितना, तो गिन लेना आप, ऐसे तो ऊपर लिखा ही हुआ है 9, फिर भी आप गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है तो 603 भागे 9 करेंगे तो आपको एक्स बार मिल जाएगा 67। अब एक्साई स्क्वायर चाहिए, यानी इन सब का वर्ग करना है। 64 का वर्ग मतलब 64 गुणे 64 बराबर। कैलकुलेटर पे और जल्दी अगर आपको करना है तो उसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, 64 गुणे बराबर ऐसा करेंगे तो अपने आप वो वर्ग हो जाएगा। यानी 64 गुणे 64 दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, 64 गुणे बराबर। फिर उसके अगले वाला है 63, तो 63 गुणे बराबर। उसके अगले वाला है 72, तो 72 गुणे बराबर। यानी गुणा का बटन दबाकर बराबर का बटन दबाएंगे तो अपने आप को क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मेरे पास सब सोल्यूशन है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 64 का वर्ग होगा 4096, 63 का वर्ग होगा 3969, 72 का वर्ग होगा 5184, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 65 का वर्ग 4225, 68 का वर्ग 4624, 69 का वर्ग 4761, 66 का वर्ग 4356, 67 का वर्ग 4489 और लास्ट में है 69 का वर्ग 4761। इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो सिग्मा एक्साई स्क्वायर आएगा 40465। बस अब आपको मान रख देना है, क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एक्साई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्साई स्क्वायर 40465 बटे में एन कितना था दोस्तों आपको संख्या 9 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स बार कितना है 67 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे 40465 भागे 9, तो ये आएगा 4496.11। भाग लगाने के बाद माइनस 67 का होल स्क्वायर मतलब 67 गुणे बराबर वो करेंगे आप दोस्तों तो 4489। करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे आपने किया हुआ है 67 का वर्ग, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो वो भी आप देख कर लिख सकते हैं। घटाकर आपको वर्गमूल कर लेना है, तो घटाकर जब आप वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 2.67 वर्गमूल के अंदर आ रहा है 7.11। अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और वर्गमूल निकालने के बाद s बराबर आएगा 2.67। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा प्रमाप विचलन। इस सवाल में दोस्तों आपको प्रमाप विचलन ही कहा था। अगर प्रमाप विचलनांक भी कहा होता तो उसका सूत्र क्या होता, s बटे में x बार। तो s कितना है 2.67 बटे में x बार कितना है 67। तो वो करके आप प्रमाप विचलनांक भी ज्ञात कर सकते थे। अब दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला सवाल, ये कैसे सूचना थी, अवर्गीकृत सूचना। और वैसा ही सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
तो कोशिश करूंगा कि वो भी स्क्रीन पर दिखाई दे। एक विस्तार के 5 सर्विस स्टेशनों पर किसी एक दिन सर्विस हेतु आई कारों की संख्या 7, 3, 11, 8, 9। उल्टे इससे भी आसान है क्योंकि उसमें संख्याएं काफ़ी छोटी है। इन सब का वर्ग तो आप मौखिक कर सकते हैं कैलकुलेटर के बिना भी। 7, 3, 11, 8, 9 है। इस सूचना से सर्विस हेतु आए कारों की संख्या का प्रमाव विचलन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही आपको XI लिखना है, उसके बाजू में XI स्क्वायर लिखना है और इसी सूत्र का उपयोग करके आपको क्या करना है, प्रमाव विचलन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ उदाहरण में भी उदाहरण नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण नंबर 13 4.4 का दूसरा प्रश्न और उदाहरण नंबर 13 को आप होमवर्क के रूप में कर लेना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 उसको पूरा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों 3 और 4 को पूरा करेंगे। फिर जो 5वां प्रश्न है वो चौथे प्रश्न की तरह ही है, तो आप पूरा कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।